ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे डेटा एक्सपोर्ट करना। कई बार हमको हमारे कस्टमर को, सप्लायर्स को या CA को हिसाब किताब से संबंधित डेटा भेजने की आवश्यकता पड़ती है। इस डेटा को भेजने के 3 तरीके हैं। पहला तो हमें जो भी डेटा भेजना है उसका हम प्रिंट निकाल लें और उसे डाक या कुरियर से भेज दें। दूसरा है कि टैली में जो डेटा है उसको हम टैली से एक्सपोर्ट करें और उस फाइल को ईमेल कर दें। और तीसरा तरीका है कि टैली से सीधे उस डेटा को हम ईमेल कर दें। आइए पहले हम सीखते हैं टैली से डेटा को एक्सपोर्ट करना। मान लीजिए हमको कस्टमर A के लेजर का डेटा भेजना है। अब उसके लिए हमको पहले वो डेटा एक्सपोर्ट करना होगा। तो वो एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, आइए ये सीखते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे डिस्प्ले पर, यहाँ से हम जाएंगे अकाउंट्स बुक पर और यहाँ से जाएंगे लेजर पर। लेजर में हम चुन लेंगे कस्टमर A का लेजर, एंटर प्रेस करेंगे। अब ये कस्टमर A का लेजर खुल गया है। अब मान लीजिए हमको 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक के पीरियड का डेटा भेजना है, तो उसके लिए हमको डेट चेंज करना होगी। F2 की प्रेस करके पीरियड चेंज कर लेंगे। अब या तो एक्सपोर्ट पर जाकर के क्लिक कर दें या फिर शॉर्टकट की Alt+E प्रेस करें। अब यहाँ पर हमको जो भी डिटेल्स बदलने हैं वो हम बदल सकते हैं। जो भी हमको चुनना है चुन सकते हैं। उसके लिए पहले हम बैक स्पेस की प्रेस करेंगे। लैंग्वेज में यहाँ पर हमारे सामने 2 चॉइसेस हैं। इसमें से हम डिफ़ॉल्ट ऑल लैंग्वेजेस चुनेंगे। फॉर्मेट में ये अलग अलग फॉर्मेट्स यहाँ पर आते हैं, जिसमें से सामान्य तौर पर हम एक्सेल और PDF यूज़ करते हैं। JPEG भी अक्सर सबके पास होता है सिस्टम में, तो आप इससे भी डेटा भेज सकते हैं। पर बस ये ध्यान रखें कि जो भी फॉर्मेट आप यूज़ कर रहे हैं वो जिसको आप भेज रहे हैं उसके पास उसका सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर हो। वैसे ये डेटा जो है प्रायः PDF फॉर्मेट में भेजा जाता है, इसलिए हम PDF फॉर्मेट चुन रहे हैं। अगर जिसको हम भेज रहे हैं उसके पास सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर न हो तो इसके लिए जो सॉफ्टवेयर लगता है वो होता है एडोब रीडर। ये जो सॉफ्टवेयर है ये नेट पर फ्री अवेलेबल होता है। इसको डाउनलोड किया जा सकता है, जिसकी मदद से PDF फाइल्स खुल जाएंगी। अब यहाँ पर हमको चुनना है एक्सपोर्ट लोकेशन। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर वो लोकेशन दी हुई होती है जहाँ पर टैली इंस्टॉल्ड है, पर हम अपनी सहूलियत के लिए दूसरी लोकेशन यहाँ पर चुन रहे हैं ताकि हमको बाद में उसको ढूंढने में सहूलियत हो। तो यहाँ पर हम लोकेशन डाल देंगे। तो ये यहाँ पर हमने एक्सपोर्ट लोकेशन में दे दिया D ड्राइव। अब अगर आप चाहते हैं कि ये बस D ड्राइव में जाकर सेव हो जाए तो इतना काफ़ी है, पर सहूलियत के लिए अगर आप चाहते हैं कि ये किसी फोल्डर में जाकर के सेव हो तो जिस भी नाम से आप फोल्डर बनाना चाहते हैं वो फोल्डर का नाम यहाँ पर डाल दें। मान लीजिए ये हमने कस्टमर A नाम का फोल्डर बनाया है। अब एंटर प्रेस करके हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आएगा आउटपुट फाइल नेम। जो भी फाइल हम सेव करेंगे उसको हमको कोई नाम देना होगा। अगर आप कोई नाम नहीं देते हैं तो वो tally.pdf नाम से सेव हो जाएगी, पर अगर आप चेंज करना चाहते हैं, उसको कुछ नाम देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। हम यहाँ पर उदाहरण के लिए इसको नाम दे रहे हैं लेजर, और चूंकि PDF फॉर्मेट में भेज रहे हैं इसलिए .pdf यहाँ आगे लिख देंगे। अब फिर हम एंटर प्रेस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर पेज साइज आ गया। ये अलग अलग साइजेस दिए हुए हैं। सामान्यतः A4 चलता है, हम A4 चुन लेंगे। पेज ओरिएंटेशन आपको लैंडस्केप चाहिए या पोर्ट्रेट, वो आप चुन सकते हैं। हमने चुना है पोर्ट्रेट। एंटर प्रेस करते जाएंगे, आगे आए। स्टाइल ऑफ रिपोर्ट आपको कैसी चाहिए, कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट्स चाहिए या नॉर्मल लेजर। नॉर्मल लेजर अगर आप चुनते हैं तो जैसा लेजर अभी हमको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बस ऐसा चला जाएगा। और अगर कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट्स आप चुनते हैं तो साथ में एक कवरिंग लेटर सॉर्ट ऑफ जाएगा। तो हम चुन लेते हैं कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट्स। शो कंपनीज पैन या IT नंबर। अब अगर हम चाहते हैं कि जो डेटा हम भेज रहे हैं उस पर हमारी कंपनी का पैन या IT नंबर जो भी है वो दिखाई दे तो इसको यस कर दें, तो नहीं तो नो रहने दें। आगे बढ़ जाएं। अब यहाँ पर डेट टू प्रिंट कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट्स में जब तक का टाइम पीरियड आपने चुना है उसके अगले दिन की डेट यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाती है। जैसे हमने 30 सितंबर तक का टाइम पीरियड लिया है तो 1 अक्टूबर यहाँ पर आ गया है। अगर आप चाहें तो इस डेट को बदल सकते हैं। शो पार्टीज कॉन्टेक्ट डिटेल्स। अगर आप चाहते हैं कि डेटा पर पार्टी की कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी आएँ तो इसको यस रहने दें, नहीं तो नो कर दें।
आगे बढ़ेंगे, शो पार्टीज पैन या आईटी नंबर, तो ये भी अगर आप चाहते हैं कि पार्टी का पैन या आईटी नंबर आए तो इसको यस कर दें, नहीं तो नो रहने दें। आगे बढ़ जाएं। डेजिग्नेशन ऑफ साइनिंग अथॉरिटी, तो जो भी साइनिंग अथॉरिटी है उसका डेजिग्नेशन यहाँ आ जाएगा। मान लीजिए वो अकाउंटेंट है अगर, तो यहाँ पर हम अकाउंटेंट डाल देंगे। अब ये देखिए हम डेजिग्नेशन से सीधे फॉर्मेट पर आ गए हैं, क्योंकि अगर हमने स्टाइल ऑफ रिपोर्ट में कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट्स चुना है तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ऑल वाउचर्स ये चुन लेगा। अगर हम यहाँ नॉर्मल लेजर चुनते तो यहाँ से फिर ये हमको वाउचर सिलेक्ट करने के लिए कहता, तो वहाँ पर भी बेहतर यही है कि ऑल वाउचर्स हम चुने। फॉर्मेट में कंडेंस्ड और डिटेल्ड दो हैं। अगर हम कंडेंस्ड वाउचर चुनते हैं तो ये जिस तरह से डिटेल यहाँ पर दी हुई है उस तरह से दिखाई देगी, और अगर हम डिटेल्ड फॉर्मेट चुनते हैं तो इसमें थोड़ी डिटेल्स और आएंगी। डिटेल हम चुन लेंगे। शो बैंक डिटेल्स ऑल्सो, अगर ये चाहिए तो यस कर दें, नहीं तो नो रहने दें। ये हमने इसको यस कर दिया। शो नरेशंस ऑल्सो, अगर ये आप चाहते हैं कि नरेशन दिखे तो यस कर दें, नहीं तो नो रहने दें। हम इसको भी यस कर रहे हैं। अब एक्सपोर्ट हमको करना है, उसके लिए हम तैयार हैं, तो यस कर दें या एंटर प्रेस कर दें। ये हमारा जो डेटा था वो अब एक्सपोर्ट हो गया है। अब हमको उसको अगर देखना है तो जिस लोकेशन पर हमने उसको एक्सपोर्ट किया है वहाँ जाकर हम उसको देख सकते हैं। तो अब इसको हम मिनिमाइज़ कर देते हैं और अब हम माय कंप्यूटर में जाकर देखते हैं। हमने ड्राइव डी में वो फोल्डर कस्टमर ए नाम से बनाया था। ड्राइव डी में हम जाएंगे, ये देखिए कस्टमर ए नाम का फोल्डर है। इसको खोलेंगे तो ये देखिए लेजर नाम की ये फाइल आ गई है। इसको हम खोलेंगे तो ये देखिए ये हमको यहाँ पर ये फाइल दिख जाती है। पार्टी का जो एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने यस की थी वो भी यहाँ पर आ गई है, और हमारी कंपनी का जो एड्रेस वगैरह है वो यहाँ पर इस तरफ आ गया है। रिपोर्ट टाइप में चूंकि हमने कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट्स चुना था, इसलिए ये कवरिंग लेटर सॉर्ट ऑफ चीज़ यहाँ पर शुरू में आ गई है। इस कवरिंग लेटर में यहाँ पर कस्टमर से उसका आईटी नंबर या परमानेंट अकाउंट नंबर मांगा गया है, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड में वो नहीं है, तो ये चीज़ भी कवरिंग लेटर में अपने आप आ जाती है। और नीचे जब आप देखेंगे तो आपको ये पूरी जो भी डिटेल्स थी वो यहाँ पर दिख जाएंगी। अब ये डेटा हमको कस्टमर को भेजना है, कस्टमर ए को, तो हम ईमेल करते समय इस फाइल को अटैच करके मेल कर देंगे। अभी हमने ये हमारे कस्टमर को लेजर का डेटा जो है वो भेजा। अब मान लीजिए आपको अपने सीए को ट्रायल बैलेंस भेजना है, उसे भी हम इसी तरह से एक्सपोर्ट करके और भेज सकते हैं। उसके लिए भी हम पहले डिस्प्ले में जाएंगे, उसके बाद हम डिस्प्ले मेन्यू से सीधे ट्रायल बैलेंस में जाएंगे। यहाँ पर भी जो पीरियड आपको चाहिए वो पीरियड आप चुन लें F2 की मदद से। 1 अप्रैल से 30 नवंबर तक का पीरियड हमने चुन लिया है। अब पहले की तरह या तो आप एक्सपोर्ट पर जाकर क्लिक कर दें या फिर शॉर्टकट की ऑल्टर ई का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से हमको चूँकि यहाँ पर भी कुछ डिटेल्स जो हैं वो फिल करना होंगी, बदलना होंगी, तो उसके लिए बैक स्पेस की हम प्रेस करेंगे। और लैंग्वेज में जैसा कि हमने पहले यूज़ किया था डिफ़ॉल्ट ऑल लैंग्वेजेस हम ले लेंगे। फॉर्मेट भी हम PDF ले लेंगे। एक्सपोर्ट लोकेशन, जिस भी लोकेशन पर आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो डाल दें। हम यहाँ पर डाल रहे हैं D ड्राइव ट्रायल बैलेंस, मतलब जिस फोल्डर में हम चाहते हैं वो हमने नाम डाल दिया। आउटपुट फाइल नेम, यहाँ पर जो भी नाम आप देना चाहें वो दे दें। एंटर प्रेस करके आगे आएंगे। पेज साइज़ में A4 ही हम ले लेंगे। पेज ओरिएंटेशन में हम पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं। अब यहाँ पर है स्केल फैक्टर फॉर वैल्यूज़, तो ये इतने अलग अलग हैं। आप जो भी डिजिट्स हैं, वैल्यूज़ जो हैं उनको क्रोर्स में बताना चाहते हो या लैक्स में बताना चाहते हो या मिलियंस में बताना चाहते हो, जो चुनेंगे उस हिसाब से यहाँ पर आएगी। पर जिस तरह से यहाँ ट्रायल बैलेंस में दिख रही है उसी तरह से अगर आपको चाहिए तो डिफ़ॉल्ट चुन लें। शो ओपनिंग बैलेंस, अगर आप चाहते हैं कि ओपनिंग बैलेंस दिखाएं तो इसे यस कर दें। फिर शो ट्रांजैक्शंस भी अगर आप चाहते हैं कि यहाँ दिखे तो इसे भी यस कर दें। ट्रांजैक्शंस के अंदर अगर आप चाहते हैं कि केवल नेट ट्रांजैक्शंस ही दिखाए तो इसे यस करें, नहीं तो नो कर दें। हम इसे नो कर रहे हैं। क्लोजिंग बैलेंस भी अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे यस रखें, नहीं तो नो कर दें। फिर ऑप्शन है शो परसेंटेजेस, इसको नो करके हम आगे बढ़ जाते हैं।
अब मेथड ऑफ इंफॉर्मेशन में यहाँ पर दो मेथड्स हैं, ग्रुप्ड और आइटम वाइज। अगर हम ग्रुप्ड चुनते हैं तो यहाँ पर सारी जो डिटेल्स आएंगी वो ग्रुप वाइज आएंगी, और अगर हम आइटम वाइज चुनते हैं तो यहाँ पर हमको लेजर वाइज डिटेल दिखेगी। यहाँ पर हम मेथड ऑफ इंफॉर्मेशन चुन रहे हैं ग्रुप्ड। फॉर्मेट आपको कंडेंस चाहिए या डिटेल चाहिए, तो डिटेल्ड अगर चुनते हैं तो उसकी और जो फर्दर डिटेल्स होंगी वो भी यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। डिटेल्ड हम ले लेंगे। फिर है एक्सपैंड ऑल लेवल्स इन डिटेल्ड फॉर्मेट, इसको यस कर देंगे। फिर ऑप्शन है शो ऑल अकाउंट्स इंक्लूडिंग एम्प्टी अकाउंट्स, यानी सारे अकाउंट्स शो करना है जिसमें ऐसे अकाउंट्स जिनमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ हो वो भी दिखेंगे। तो हम इसको नो ही रहने देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। और अब इसको एक्सपोर्ट करने के लिए अगर हम तैयार हैं तो एंटर प्रेस कर दें। अब ये फाइल एक्सपोर्ट जो हुई है इसको देखने के लिए हम इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं, और अब वापस हम जाएंगे माय कंप्यूटर में। जिस लोकेशन पर हमने इसको रखी है वहाँ जाएंगे। अब ये यहाँ पर ये देखिए, यहाँ नीचे ट्रायल बैलेंस का ये फोल्डर आपको नज़र आ रहा है। इसको आप खोलेंगे तो यहाँ पर ये ट्रायल बैलेंस नाम की फ़ाइल आ गई है। इसको खोलेंगे तो ये आपको पूरी फाइल दिख जाएगी। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हमने सीखा डेटा एक्सपोर्ट करना।